पाटन जिले के सिद्धपुर इलाके में एक पानी की टंकी है और उससे उस इलाके में सभी जगह करीब कोई 4000 घर हैं, वहां पर पानी पास हो रहा है और ये 4000 घर उस पानी को पी रहे हैं, अपने घरेलू काम सभी उसी पानी से कर रहे हैं। अचानक उस पानी में बदबू उठती है और वो पानी लोग पी रहे हैं। क्या था उस पानी में? ऐसा क्या मतलब उस पानी के अंदर था जो लोगों से बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी और फिर वो आखिर में नगर निगम में जाकर इस पानी की कंप्लेंट लिखवा देते। नमस्कार, आदाब, मैं हिना खान और आज मैं आपके लिए लाई हूँ सिद्धपुर की एक कहानी जो कि गुजरात के पाटन जिले की है। यहाँ पर एक लवीना नाम की लड़की रहती थी। लवीना की शादी 12 मई सन 2023 को तय हो गई थी और उसकी शादी होने वाली थी। घर में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। लवीना ने अपनी शादी की सभी तैयारियां कर ली थी। उसकी फैमिली और लवीना बहुत ज्यादा खुश थे इस शादी को लेकर। लवीना ने अपनी शादी का जो ड्रेस था वो भी डिजाइन करा लिया था और वो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। अब 6 मई की शाम को लवीना अपने घर से ये कहकर निकलती है कि उसे गुरुद्वारे जाना है और फिर वो चली जाती है करीब कोई शाम 7 बजे। गुरुद्वारे जाने के लिए लवीना चली तो जाती है लेकिन वापस घर लौट कर नहीं आती। अब घर वाले परेशान, लवीना कहाँ गई? सारे में लवीना को ढूंढ लिया जाता लेकिन लवीना का कहीं अता पता नहीं होता। आखिरकार थक कर लवीना के जो परिवार वाले होते हैं सिद्धपुर के एक पुलिस स्टेशन में जाकर लवीना की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देते हैं। इस बात को 1 से 2 दिन हो जाते हैं लेकिन लवीना का कुछ भी अता पता नहीं कि आखिर लवीना कहाँ गई। अब 12 तारीख को लवीना की बारात आने वाली है। अब जब दुल्हन ही नहीं है तो बारात कैसे है? लड़के वालों को भी इत्तला दी जाती है कि भाई लवीना का कहीं अता पता नहीं है। लवीना अचानक इस तरह गायब हो जाती है। लड़के वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर लवीना गई तो गई कहाँ, लेकिन लवीना का सच में कोई पता नहीं निकल रहा, न जिंदा न मुर्दा। अब इसके बाद सिद्धपुर इलाके में एक घटना और होती है और वो क्या होती है कि सिद्धपुर इलाके में जो पाइपलाइन होती है पानी की, जहां से पानी आ रहा होता है, उस इलाके के 4000 घर इस पानी को पी रहे होते हैं। तो 1-2 दिन बाद से उस पानी के अंदर पहले कम दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। उसे लोग इग्नोर कर देते हैं कि हो सकता है कहीं से लाइन पाइप वगैरह टूट गया हो, उसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है, उसकी वजह से ये स्मेल आ रही है। लेकिन वो स्मेल बढ़ती जाती है दिन ब दिन। अब लोगों से वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। वो जाकर नगर निगम में ये कंप्लेन दर्ज करा देते हैं कि भाई पानी में कुछ शिकायत आ रही है, पानी पिया नहीं जा रहा और पानी की सफाई की जाए। अब नगर निगम वाले पाइप की सफाई करने में और ये जांच करने में कि आखिर पानी में बदबू क्यों आ रही है इसमें लगे गए थे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था कि क्या हुआ। इसी तरह 16 मई आ जाती है। अब 16 मई को पानी गायब, पानी नलों में आ ही नहीं रहा, यानी जो बदबूदार पानी आ रहा था वो तो आ ही रहा था, उसमें लोग मतलब पानी नहीं पी रहे थे, बाहर से पानी लाना उन्होंने शुरू कर दिया था, जो कि आम बिस्लेरी का दुकानों पर पानी मिलता है वो लाना शुरू कर दिया था। बाकी हाँ घर के जो कुछ घरेलू काम होते हैं, कपड़े धोना, ये वो साफ सफाई, वो सब चल रहा था। लेकिन जब 16 मई की सुबह को पानी आना बिल्कुल बंद हो जाता है, किसी के भी घर में पानी नहीं आता। कुछ इलाके थे जहां पर वो पानी आ रहा था लेकिन कुछ जगह पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। अब वहां के लोग फिर दोबारा नगर निगम में जाकर ये कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि भाई पहले तो पानी आ रहा था लेकिन अब वो भी आना बंद हो गया। अब लोग परेशान। अब नगर निगम वाले ब्लॉकिंग की जगह देखते हैं कि आखिर कहाँ पानी नहीं आ रहा। अब वहां पर जब ब्लॉकिंग को खोला जाता है, टीम बुलाई जाती है, तो उसमें एक मतलब कमर से निचला हिस्सा फंसा होता है शरीर का। अब वो देखने पर पता लगता है थोड़ा गला हुआ था, सड़ा सा हुआ था, तो जिसकी वजह से मतलब लोगों को पता लग गया था कि बदबू इसी की वजह से पानी में आ रही है। काफी गल गया था वो हिस्सा, सड़ गया था पानी में गिरने के बाद। अब वो लोग ले जाते हैं उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। उसके बाद
नगर निगम को टेंशन हो जाती है कि हो ना हो और टुकड़े भी पानी की टंकी में, पाइप में मौजूद मिले, तो फिर वो और ज़्यादा मतलब कोशिश करने लगते हैं, जांच करने लगते हैं। तो वो एक रोबोटिक कैमरा मंगाते हैं पाइप में डालने के लिए, जो कि व्हील से डाला जाता है छोटे छोटे पहियों द्वारा। तो उसमें लगाकर वो पाइप के अंदर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पाइप का साइज थोड़ा छोटा होता है, रोबोटिक कैमरे से वो अंदर नहीं जा पाता रोबोटिक कैमरा, तो इस कारण वो फेल हो जाता है। अब पता कैसे चले कि पाइप के अंदर और कोई टुकड़ा कहाँ फंसा है, किस जगह फंसा है। लेकिन एक उपाय और था जब रोबोटिक कैमरा फेल हो जाता है, और दूसरा उपाय ये था कि नगर निगम वाले पानी की टंकी का जो प्रेशर होता है उसे बंद कर देते हैं और कुछ पाइप खोल देते हैं, उसे भर देते हैं, पूरा पूरा पानी छोड़ देते हैं फुल भर के, और फिर उसे बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उसे। और उसके बाद वो अचानक पानी खोलते हैं तो जैसे प्रेशर बनता है, प्रेशर से पानी जब छोड़ा जाता है तो उसमें पानी जैसे चलता है, तभी दो पैर बहाव के साथ बाहर आते हैं पाइप से, और जबाड़े के कुछ हिस्से जो टूटे पड़े हैं वो भी बाहर आते हैं। अब ये घटना, ये चीज जो मतलब टुकड़े पाए गए पानी के पाइप में, इससे लोगों को उल्टियां लग जाती हैं कि वो इतने दिन से बदबूदार सड़ा हुआ पानी पी रहे थे और उसके अंदर किसी इंसान के मरे हुए टुकड़े थे और वो गल चुके थे, सड़ चुके थे, तो लोगों को उल्टियां लग जाती हैं, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं। और पानी को पीना तो छोड़ो, देखने की भी उनकी तलब नहीं होती, नलों को भी नहीं देख रहे होते हैं, मतलब इस तरीके की उनकी हालत हो जाती है। और जाहिर सी बात है, अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो हम भी पानी से थोड़ा बच जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ सिद्धपुर के इलाके में हो गया था। अब इसके बाद उधर लवीना के भी गुम होने की रिपोर्ट लिखी हुई थी। लवीना के माता पिता को बुलाया जाता है, उनके डीएनए टेस्ट लिए जाते हैं, और जब उन टुकड़ों की जांच हो जाती है, लवीना के माता पिता का डीएनए टेस्ट और उन टुकड़ों का मैच किया जाता है, तो पता चलता है लास्ट में कि ये टुकड़े किसी और के नहीं, लवीना के ही थे। इस बात से मतलब मालूम हो जाता है कि लवीना ही थी वो जो पानी के पाइप में फंसी हुई थी, और पूरा शहर उस गंदे सड़े हुए पानी को कुछ दिन तक पी रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण सिद्धपुर का इलाका इतना परेशान और इतना डर जाता है पानी से कि वो पानी ही कुछ टाइम तक पीना बंद कर देता है, बाजारी पानी ही वो पीते हैं। अब माता पिता से मतलब पूछताछ की जाती है कि भाई लवीना का कोई बॉयफ्रेंड था, किसी से प्यार करती थी या किसी रिश्तेदार के पास गई थी मिलने, क्या हुआ था। लवीना के माता पिता कह देते हैं कि नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था, हमने तो कभी उसे किसी से बात करते ही नहीं देखा, उसके फ़ोन में भी किसी का कोई ऐसा खास नंबर नहीं है जिससे वो बात करती हो। अब पुलिस हैरान और परेशान कि आखिर लवीना पानी के पाइप में गई तो गई कैसे, किसने डाला था उसे मारकर पानी के पाइप में। अब लवीना के इलाके की भी पुष्टि की जाती है, तो लवीना के आसपास मतलब कुछ थोड़ी दूर पर जाकर एक ऐसे इलाके में जो कि सुनसान सा है, वहां पर पानी की टंकी है, जिस पानी की टंकी से पूरे शहर में पानी आ रहा है, वो लवीना के घर से दूसरे इलाके में थी। सीसीटीवी कैमरे से पता लगाया जाता है कि क्या लवीना वहां गई थी, तो एक फोटोज मिलती है कि लवीना बड़ी तेजी से टंकी की तरफ जा रही है, टंकी वाले रास्ते की तरफ जा रही है, और उसके पीछे दो आदमी है और बाइक सवार वो भी जा रहे हैं, लवीना आगे आगे वो पीछे पीछे। उसके बाद पुलिस को कोई फोटोज नहीं मिला, क्योंकि वो एक लास्ट कैमरा था जहां पर ये फोटोज ली गई थी, पुलिस को मिल गई थी। अब पानी की टंकी के आसपास का इलाका छाना जाता है, पानी की टंकी पे भी जाया जाता है। जब वो सीसीटीवी कैमरे से फोटोज मिल जाती है, पुलिस को थोड़ा सा क्लू मिल जाता है कि भाई लड़की इस रास्ते गई है। अब पानी की टंकी की तरफ जब पुलिस जाती है तो वहां से लवीना का दुपट्टा भी बरामद होता है। अब जब लवीना का दुपट्टा बरामद होता है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि हो ना हो लवीना को यही पानी की टंकी पर मारा गया, और मार कर उसे
टंकी में डाल दिया गया। लवीना आखिर क्यों ऐसे सुनसान इलाके में जाएगी जब उसकी किसी से कोई जान पहचान ऐसी थी ही नहीं और कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था, तो फिर वो पानी की टंकी के पास लेने क्या गई, जबकि वो तो घर से गुरुद्वारे के लिए गई थी। और टंकी भी ऐसी जगह थी जहां पर झाड़ियां थी, थोड़ा जंगल था, आसपास का इलाका कुछ इस तरह का था जहां रात के अंधेरे में जाना नामुमकिन था। बाकी लवीना वहां क्या लेने गई थी, और जब उसकी किसी से ऐसी कोई खास जान पहचान थी ही नहीं, तो वैसे सुनसान इलाके में उससे मिलने क्यों गई? आखिर क्या था लवीना के और उन दो शख्स के बीच जो लवीना तेजी से दौड़ी जा रही है अपनी मौत के पीछे? पुलिस को लवीना के लिए कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने बहुत पूछताछ की, कुछ भी पुलिस को इस बारे में पता नहीं लगा। लवीना के परिवार वालों से भी पूछा गया, लेकिन लवीना की फैमिली बार बार इस बात को कहती रही कि लवीना का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लवीना का किसी से कोई लेना देना नहीं था, लवीना अचानक गायब हुई और फिर उसके बाद यह हादसा हुआ जो कि पानी वाला मैंने आप लोगों को बताया। पुलिस को कुछ ऐसी चीजें पूछताछ करने पर पता चली जो कि बड़ी हैरानी वाली थी, और वो ये कि लवीना अपने किसी स्कूल टाइम से किसी एक ऐसे लड़के से फ्रेंडशिप कर रही थी जिससे उसे थोड़ा बहुत लगाव हो गया था, थोड़ा बहुत, मतलब कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लवीना से उसका दोस्त प्यार करता था, वो चाहता था उससे शादी करना। उसके दोस्त को ऐसा पता चला कि भाई लवीना की 12 मई को शादी हो रही है और उसमें उसकी फैमिली और उसकी पूरी पूरी खुशी है, तो हो सकता है शायद उससे ये खुशी बर्दाश्त ना हुई हो और उसने किसी भी तरह बहाने से लवीना को बाहर बुला लिया और फिर लवीना को जबरदस्ती मारकर पानी की टंकी में डाल दिया। दोस्तों, इस केस का कोई खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इधर उधर बातचीत करने से लवीना की कुछ फ्रेंड्स जो स्कूल में पढ़ती थी लवीना के साथ, उनसे बातचीत करने पर उसकी एक छोटी सी फ्रेंडशिप सामने आई थी जो कि सिर्फ एक दोस्ती ही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लवीना किसी लड़के से प्यार नहीं करती थी। अब जिस लड़के से उसकी दोस्ती थी, उस लड़के ने किस तरह उसे मारा, इस बात का भी कोई खास खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस के पास ऐसा कोई भी सबूत बरामद नहीं हुआ कातिल के लिए कि वो उसे पकड़ सके। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल क्राइम इंडिया को देखते रहें। मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगी एक ऐसी कहानी जिसका पूरा खुलासा मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको लवीना के बारे में मेरे से ज़्यादा कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे पास लवीना की बस इतनी ही कहानी है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें,